इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आजादी में भी था, और इस लहर में भी जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूँ, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी। अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए थोड़ी ना जेल गए हैं, अपने लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं। वो देश के यूथ के लिए लड़ रहे हैं, देश के किसान के लिए लड़ रहे हैं। वो किस लिए लड़ रहे हैं कि देश का किसान मजदूर दिल्ली में इंटर नहीं कर सकता है। कल एक नई शुरुआत होगी जी, नई शुरुआत होगी जिसमें तानाशाही खत्म होगी। बीजेपी हर रोज नीचे जाएगी जितनी देर ट्रायल चलेगा। ये एक ऐतिहासिक रैली है, महारैली है, और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी थी, जिसने एक देश को नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सेहत, शिक्षा और रोजगार के ऊपर आधारित था। कल सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं, और जब भी कभी आजादी की बात होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आजादी हो, अभी जो बात है वो भ्रष्टाचार से आजादी की और तानाशाही से आजादी की है। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आजादी में भी था, और इस लहर में भी जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूँ, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी। जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, अलग अलग मुद्दों पे रैली है। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए थोड़ी ना जेल गए हैं, अपने लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं। वो देश के यूथ के लिए लड़ रहे हैं, देश के किसान के लिए लड़ रहे हैं। वो किस लिए लड़ रहे हैं कि देश का किसान मजदूर दिल्ली में इंटर नहीं कर सकता है। यहाँ जो बेटियां यहाँ पे आके मतलब जिनका शोषण हुआ है और रूलिंग पार्टी का एमपी ने किया है, उनको यहाँ घसीटा जाता है। तो इन सब मुद्दों को लेके जो लोगों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे, वो पूरे 140 करोड़ लोगों के लड़ रहे हैं। वो सही है। मतलब इस जो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो व्यक्ति कहाँ पे, वो व्यक्ति है ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, वो सोच के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि अलग अलग मुद्दे, जैसे कांग्रेस पार्टी को जो नोटिस मिले, इनकम टैक्स नोटिस है, या जो अलग अलग मुद्दे हैं। देखो, कांग्रेस को भी नोटिस मिले हैं, हमारे लोगों को भी है, जो अपोजिशन वाले हैं सबको मिले हैं नोटिस। सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, सवाल ये है कि जिसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसने भ्रष्टाचार के पैसे लाए हैं, उनको नोटिस कब मिलेगा? पैसे तो बीजेपी ने लिए हैं, रिकॉर्ड पे आ गया। जो मिस्टर रेड्डी है, शरद चंद्र रेड्डी है, तो उसको नोटिस कब जाएगा? उसने पैसे दिए नड्डा जी को, बीजेपी को, तो बीजेपी वालों को नोटिस कब जाएगा? देयर इज ओनली वन क्वेश्चन। सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। पंजाब के सभी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता भी कल यहाँ मौजूद हैं। हाँ, सब मौजूद रहेंगे जी। हमारे मुख्यमंत्री हमें लीड करेंगे, वो भी होंगे, और बाकी सारे बहुत सारे मुख्यमंत्री और पार्टियों के प्रमुख, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, इसी तरह जो अपने तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, और साउथ वाले लीडर सारे, लेफ्ट वाले सारे लीडर्स, चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री, और जो नेशनल पार्टीज हैं, लेफ्ट के सारे लीडर, डी राजा जी, सीताराम येचुरी जी, सारे लीडर आएंगे जी। पूरे जो इंडिया अलायंस है, कल एक नई शुरुआत होगी जी, नई शुरुआत होगी जिसमें तानाशाही खत्म होगी। बीजेपी हर रोज नीचे जाएगी जितनी देर ट्रायल चलेगा। ये हिस्टोरिक ट्रायल है जो ये अरविंद केजरीवाल की ट्रायल कर रहे हैं। एक ट्रायल पहले हुई थी, आजादी की मूवमेंट में हुई थी। एक दूसरा मुद्दा है सर, कैलाश गहलोत को भी ईडी का नोटिस मिला है जी। आज उन्हें बुलाया गया, ईडी ने समन किया गया। कैलाश गहलोत को भी मिला है, हमारे बहुत सारे एमएलए को भी, गोवा में भी मिल रहा है नोटिस, जो मिल रहा है गुजरात में भी मिल रहा है। हमारे लीडर को तो मिल रहा है। हम कह रहे हैं हमारे लीडर को दे दो नोटिस आप। लेकिन सवाल एक ही है, जेपी नड्डा जी जिन्होंने रिश्वत के पैसे लिए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे लिए हैं, उनको नोटिस कब देगी ईडी? अगर ईडी निष्पक्ष है तो। अगर ईडी एक इलेक्शन डिपार्टमेंट है या एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, तो बात अलग है, तो मान ले फिर वो।